हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अवश्य सुनें। वीडियो पूरा देखने के बाद, सुनने के बाद अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब करें, कब ना करें, उद्यापन 16वें व्रत को करें या 17वें व्रत को करें, उद्यापन वाले दिन कौन से 3 कार्य अवश्य ही करें, उद्यापन वाले दिन कौन सी गलतियां भूल कर भी ना करें। आज की वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, आपके लिए यह जानकारी उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 16वें व्रत को करना चाहिए या फिर 17वें व्रत को ही हमें अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो देखिए, 16 व्रत पूर्ण हो जाने के बाद 16 सोमवार व्रत का उद्यापन सदैव 17वें व्रत को ही किया जाता है। ऐसी गलती आप ना करें कि 16 सोमवार को ही आप अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, आप जब भी 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करें तो कृष्ण पक्ष में आपको किसी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही देख लें कि शुक्ल पक्ष किस महीने में है, कितनी तारीख को है, आपके 16 व्रत कब कंप्लीट हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष में किया गया कोई भी व्रत, पूजा पाठ, दान दक्षिणा सदैव पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कराता है। अगर आप कृष्ण पक्ष में उद्यापन करते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं रहता। जब भी आप अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आपके 16 व्रत कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि आपके घर परिवार में जो आपके ब्लड रिलेशन में हैं, उन परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी बच्चे का जन्म ना हुआ हो। श्रावण सूतक में भी आपको किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स आया हुआ है तो पीरियड्स वाले दिन भी आपको अपने व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आप अच्छे से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, तभी आपको अपने व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कभी भी भूल कर भी राहु काल में आप गलती से भी ना करें। राहु काल में किया गया पूजा पाठ, दान दक्षिणा, उद्यापन सदैव निष्फल ही रहता है, तो ऐसी गलती आप ना करें। सोमवार को प्रत्येक दिन रहने वाला राहु काल का समय है 7:30 से लेकर 9 बजे तक सुबह सवेरे। तो आपको यह पूजा, व्रत, दान दक्षिणा राहु काल में नहीं करना है। जब भी आप अपने व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं तो एक दिन पहले आपको कुछ नियमों को अवश्य ही अपनाना चाहिए। आप सोमवार के दिन उद्यापन करने की सोच रहे हैं और रविवार की शाम आप लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा घर में इन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही आप आज के दिन यानी कि रविवार के दिन आप सेवन करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो संयम व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। शाम के समय अच्छे से अपने मुख को, अपनी जीवा को साफ करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। हो सकता है कि महादेव भोलेनाथ आपको रात्रि में स्वप्न में दिखाई दे जाएं। अगर ऐसा संकेत आपको मिलता है तो आपके व्रत, आपकी पूजा, आपका उद्यापन 100% फलीभूत होता ही होता है। मान लीजिए जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं सुबह सवेरे अगर किसी ब्राह्मण के दर्शन हो जाएं, गौ माता के या नंदी के दर्शन हो जाएं, तब भी यह अपने आप में एक शुभ संकेत माना जाता है। उद्यापन वाले दिन ये 3 कार्य सभी को अवश्य ही करने चाहिए। इन 3 कार्यों के बिना हमारे व्रत का उद्यापन सदैव अधूरा ही रहता है। पहला है ब्राह्मण भोज, दूसरा है हवन और तीसरा है दान दक्षिणा। तो ये 3 कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि नर में मैं ब्राह्मण हूँ। अगर आप आज के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, तो आपके व्रत का, आपकी पूजा का आपको लाभ अवश्य ही मिलता है। उद्यापन वाले दिन एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देव हैं जैसे सूर्य देव, अग्नि देव और चंद्रमा, ये सभी देव ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अगर हम अग्नि में कोई भोग अर्पित करते हैं, हवन सामग्री अर्पित करते हैं, तो देवतागण उसे तुरंत ही स्वीकार करते हैं। आप जब भी उद्यापन वाले दिन हवन करें तो हवन सामग्री में थोड़े से काले तिल, चावल, घी, शक्कर, जौ, कपूर, गूगल
और लोहबान, ये सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करके 5 आहुतियाँ डालें और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र के साथ आपको स्वाहा लगाकर एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत अनेकों तरीके से रखे जाते हैं। कोई फल खाकर करता है, कोई चूरमा खाकर, कोई खीर पूरी या फिर पंजीरी खाकर व्रत रखता है। आपने 16 सोमवार के व्रत जिस भी तरीके से किए हैं, आपको उद्यापन वाले दिन भी वही भोग प्रसाद बनाना है। आप चाहे 16 दिनों में आपने थोड़ा प्रसाद बनाया हो, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको कम से कम 1.25 किलो चूरमा, 1.25 किलो खीर या 1.25 किलो पंजीरी बनाकर अग्निदेव में समर्पित करके भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को वो प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आज के दिन आपको 16 ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर पर भोजन कराना चाहिए। अगर आप 16 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन ना कर पाएँ तो ऐसे में किसी एक ब्राह्मण को बुलाकर उनको भरपेट भोजन खिलाकर दान दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। उनसे आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से आपको ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो पाता है, आपके घर में नहीं आ पाता है, तो ऐसे में आपको दान दक्षिणा निकालकर उनके घर में भी अवश्य भिजवानी चाहिए। दान दक्षिणा में आप खाने पीने का कच्चा सामान भी दे सकते हैं। उसमें आप आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ वस्त्र रखकर, दक्षिणा रखकर आप किसी योग्य ब्राह्मण के घर पर भिजवाकर आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को संतुष्ट कर देते हैं तो आपका व्रत, आपकी पूजा 1000 गुना ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। आज के दिन जब भी आप उद्यापन करें तो किसी दूसरे की निंदा ना करें, किसी दूसरे की बुराई ना करें। जहाँ तक हो सके भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का, भगवान भोलेनाथ के नाम का आप स्मरण करते रहें। आज के दिन बिल्कुल उसी विधि विधान से आप पूजा करें जिस तरह से आप प्रत्येक सोमवार को पूजन करते आ रहे हैं। उद्यापन वाले दिन जो भोलेनाथ की सबसे प्रिय वस्तुएं हैं वो आपको 108 की संख्या में अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, समीप पत्र, आकड़े, मदार, दुर्वा या सफ़ेद फूल, कमल के फूल। इनमें से आपको फूल, पत्तियाँ जो भी मिल जाए 108 की संख्या में आप ये चीज़ें अवश्य ही अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करके। आज की पूजा में आपको पंचामृत अवश्य ही भोलेनाथ को अभिषेक कराना चाहिए। आज की पूजा में कपूर से आपको आरती अवश्य करनी चाहिए। जनेऊ गणेश जी को और भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। आज के भोग प्रसाद में आपने जो भी खीर, चूरमा, पंजीरी बनाया हुआ है उसे कम से कम आपको 1.25 किलो लेना है। आप चाहें तो 2.25 किलो, 5.25 किलो या इससे अधिक भी आप भोग प्रसाद बनाकर, भोग लगाकर उसे वितरित कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपके द्वार पर कोई भी याचक, जरूरतमंद, कोई वैरागी, त्यागी, कोई पशु पक्षी अगर आ जाता है तो उसे आपको संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। रोटी, दाना, पानी उसे खिला पिला कर विदा करना चाहिए। उसे कुछ दान दक्षिणा भी आपको अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर किसी वजह से आपके घर में ब्राह्मण ना आ पाए तो ऐसे में आपको खाने पीने का कच्चा सामान, जैसा मैंने पहले बताया, आटा, दाल, चावल, घी, गुड़, नमक, मिर्च, हल्दी और कुछ रुपए, पैसे और वस्त्र आपको उनके निर्मित निकालकर किसी मंदिर में या किसी पंडित जी के घर पर आपको अवश्य ही देना चाहिए और उनके दाहिने पैर का अंगूठा छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जब भी आप कोई वस्त्र दान करें तो एक वस्त्र आप गलती से भी कभी दान में ना दें। या तो आप 5 वस्त्रों का दान करें या फिर आप 2 वस्त्रों का आप दान करें। दक्षिणा आपकी श्रद्धा अनुसार है। आप 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक आप कितने भी दान में दे सकते हैं। और जब भी यह खाने पीने की आप दान सामग्री दान में दें तो कम से कम इतनी सामग्री आप अवश्य रखें कि एक पंडित जी का भरपेट भोजन अच्छे से हो पाए। इस तरह से आप अपने व्रत का उद्यापन करें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी से आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।